हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? सभी ठीक होंगे? कोविड-19 में मेरे ख्याल से सभी घर में बैठे होंगे तो ठीक ही होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आप सभी ने अपनी अटेंडेंस लगा ली। तो यदि आप वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर आप नीचे कमेंट्स करें, कमेंट्स ज़रूर करना है। तो अवेल ऑनलाइन में आपका स्वागत है और ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो को देखें तो उसको कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समस्या आ रही है तो भी कमेंट्स करें। कमेंट्स करोगे तो पता चलेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है। यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बार बार सब्सक्राइब नहीं करें, एक बार ही सब्सक्राइब होता है। तो और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम जहाँ पे भी मिले आप उसको शेयर कर सकते हो। शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? डिफरेंशिएशन। और चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, और इसी को बोलते हैं अवकलन। तो बहुत ही खास बातें, और ये दोनों द प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। ये तो डिफरेंशिएशन की मेन थीम हुई कि द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। तो उसका जो उसका वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो तरीका है वो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, याद है आपको? 11वीं क्लास में डेरिवेटिव निकाले थे। कैसे? आपने लिखा था d/dx fx इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ऐसा लिखा था। या फिर आपने ऐसा लिखा था d/dx f ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। सो ये आपने लिखा था f ऑफ x प्लस h माइनस, याद आया, x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h। तो इन दोनों में अंतर क्या था? ये जब पॉजिटिव के लिए निकालते तो यहाँ प्लस लगाया था और यहाँ पे माइनस लगाया था। तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h, ये तरीके थे किसको निकालने के? डेरिवेटिव निकालने के। तो इससे हमने RHD राइट हैंड डेरिवेटिव और LHD इससे हमने निकाला था RHD यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, और इससे निकाला था LHD। और RHD को इक्वल कर दिया था किसके? LHD के। और हम बोला था हमने कि भाई RHD LHD के बराबर है तो इसका मतलब डेरिवेटिव या फिर इसका अवकलन विद्यमान है, ठीक है ना, यानी अवकलन किया जा सकता है। और हमने अवकलन किया था तो दोनों इक्वल हो गए थे। तो अब यहाँ करना क्या है? अब ध्यान आपको देना है कि ये दायां अवकलन था और बायां अवकलन, और ये दायां अवकलन। तो दाएं बाएं अवकलन की तो बात हो गई। तो आपको करना क्या है? आपको इस बात का ध्यान रखना था कि इन सब के साथ साथ ये तो सारी जो चीज़ें दी गई थी वो प्रारंभिक तरीका था अवकलन को ज्ञात करने का, डिफरेंशिएशन को ज्ञात करने का। अब करना क्या है? अब आपको क्या करना था कि इसको नोटेशन क्या क्या है ये भी हमने देखा था। तो नोटेशन क्या था कि हमने लिखा था d/dx fx, ऐसे लिख दिया था fx। तो ये हमने बोला था भाई d/dx fx कर दो, इसका मतलब अवकलन है। आपने कहा कि भाई ऐसा ही क्यों सर? ऐसे भी तो लिख सकते हैं f'(x), तो ये भी अवकलन है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं fx और f'(x), ये दोनों की वैल्यू दोनों किसको व्यक्त करती है? ये और ये दोनों अवकलन को यानी डिफरेंशिएशन को व्यक्त करती है। आपको अच्छा लगे तो आप ऐसे लिख सकते हो और आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या कोई और भी तरीका है इसको लिखने का? बिल्कुल है। तो बहुत से क्या करते हैं, ऐसा लिख करके डेरिवेटिव लिख देते हैं dfx, तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव हो जाता है। तो आप ध्यान दो कि इसको लिखने के 3 तरीके हो गए, एक तो ये, एक ये, या फिर ये। तो 3 तरीके हो गए। तो तीनों तरीके हो गए। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत खास बातें पता चलेंगी और आपको अच्छी तरीके से चीज़ समझ में आएगी। तो वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आप लगातार देखें वीडियो को। तो ये fx है, ये f'(x) है और ये dfx है।
अब हमें करना क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम अवकलन के कुछ फॉर्मूले देखने जा रहे हैं। ये प्राथमिक तरीका था, इनिशियल मेथड था, उसके बाद सेकेंडरी मेथड दिया गया। अब आपने देखा होगा कि जब ट्यूशन्स करते थे तो काफ़ी इनलार्ज हो जाते, बड़े हो जाते थे, उनको सोल्व करने में दिक्कत आती थी। तो फिर हमने क्या किया, इनके कुछ फॉर्मूले याद कर लिए, शॉर्टकट तरीका अपना लिया और फिर इजी गोइंग हम उसको कर पाते हैं। तो ये इसका सेकंड मेथड है, अवकलन करने का द्वितीय मेथड है। तो सेकेंडरी मेथड क्या है डिफरेंशिएशन का, उसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। अब फॉर्मूले कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फॉर्मूले कौन कौन से थे। तो देखते हैं फॉर्मूले कौन कौन से। तो फॉर्मूले हैं वो है, सबसे पहला मैं एक एक फॉर्मूला बताता जाऊंगा, साथ में उस पर क्वेश्चन भी करवाता जाऊंगा। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये फॉर्मूला होता है, एक एक दो क्वेश्चन करेंगे बस। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, तो ये होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे एक्स की पावर 2, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 का होगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, इट मीन्स 2x। जैसे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -7 का होगा -7 एक्स की पावर -7 माइनस 1, इट मीन्स -7 एक्स की पावर -8। तो हमने ये दो एग्जाम्पल देख लिए बच्चों, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला था जो हमने डिस्कस किया। इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जो x है ना, x ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, यानी क्या है, चर है। और ये जो n दिख रहा है n, ये अचर है, मीन्स कांस्टेंट। तो आप ये ध्यान दो कि n की कांस्टेंट, यानी इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो है कांस्टेंट। वेरिएबल नीचे बैठा है और उसके सर पे टोपी लगा के बैठा है कौन, कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल नीचे बैठा है, मतलब जो मूवमेंट करने वाला वो नीचे, और उसके ऊपर कौन रखा हुआ है, कौन है कांस्टेंट। यानी कोई ऐसा बंदा, ऐसा जैसे इसकी टोपी, आप ये देखो कि ये जो टोपी है एक्चुअली में क्या है, ये n है, n, और ये जो बंदा है ये मूवमेंट कर रहा है, ये क्या है, x। तो जो बंदा मूवमेंट कर रहा है, चला जा रहा है, वो तो मूवमेंट है, मूवमेंट कर रहा है। जो मूवमेंट कर रहा है यानी x है, वेरी कर रहा है। तो जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, पल पल तू बदलता जा, तो पल पल यदि बदलता जाएगा तो वो है x। तो ये x है जो वेरिएबल है, और ये बदलता जाएगा थोड़ी देर बाद, तो ये बदलता जाएगा, तो ये x है और उसकी टोपी कौन है, n। तो जब वेरिएबल की पावर टोपी लगा हो तो उसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने बता दिया कि उल्टा भी हो सकता है क्या, इसके अंदर वो और उसके ऊपर वो। बिल्कुल होता है। कैसे, देखो इसी के साथ पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि तेरी टोपी मेरे सर, मेरी टोपी तेरे सर, कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है। कभी कभी अपन गाड़ी के ऊपर बैठ करके चलते हैं, पर कभी कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको खींच के भी लेके जाना पड़ता है, नहीं उल्टा पुल्टा भी कभी कभी हो ही जाता है। तो उल्टा पुल्टा इसमें हमने पूरा ध्यान रखा है कि उल्टा पुल्टा हो सकता है, तो हमने इसका फॉर्मूला दिया है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स का। देखो इसमें एक्स वेरिएबल है, बहुत बारीक बातें, बहुत छोटी छोटी बातें पता चलेंगी आपको, आप देखोगे तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं बताने जा रहा है ये, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। एक्स क्या वेरिएबल है और ए क्या है कांस्टेंट, ए क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, उल्टा मतलब टोपी तो नीचे और उसके ऊपर वो बंदा टोपी के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, यानी एक्स यहाँ और एक्स यहाँ है वेरिएबल, देखो एक्स, और ये कौन सा कांस्टेंट ए, यहाँ कांस्टेंट ए ले लिया। जो नहीं ए, आप चाहो तो एन भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे एन भी ले सकते हो, पर मैंने ए इसलिए लिया है क्योंकि बुक में सब जगह ए ले रखा है, अदरवाइज आप चाहो तो एन ले सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये देखो ए है और उसके ऊपर एक्स है, यानी ए की पावर एक्स है, यानी कभी मेरे सर पे टोपी, कभी टोपी के ऊपर मैं, मेरे सर पे टोपी या टोपी के ऊपर मैं, देखो ध्यान से, आप समझो बात को। तो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो फिर इसका फॉर्मूला होगा
डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लोग ए बेस ई। ध्यान देना, ए की पावर एक्स लोग ए बेस ई। कैसे? जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स 3 की पावर एक्स का करना है, तो आप लिखोगे 3 की पावर एक्स लोग 3 बेस ई। बिल्कुल सेम है, जहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट ए है उसकी जगह 3 लिख दो और एक्स की जगह एक्स। जैसे डी बाई डी एक्स 7 की पावर एक्स लिखना है तो उसको लिख दो 7 की पावर एक्स लोग 7 बेस ई। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अभी तक 2 फॉर्मूले देखे, तो दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार थे। और तो मैंने ये आपको 2 फॉर्मूले बताए और साथ में हम उदाहरण भी, एग्जाम्पल भी साथ में करेंगे ताकि फॉर्मूले के साथ साथ आपको थोड़ा सा समझ में आए कि करना कैसे, लगाना कैसे। अब देखो, जैसे अगला जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स, ये कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है अचर, अचर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। जैसे डी बाई डी एक्स 3 की वैल्यू 0, तो डी बाई डी एक्स 9 की वैल्यू भी 0। दिक्कत यहाँ नहीं है बच्चों, दिक्कत मैंने कहा ना कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आपको इसमें से एक शानदार चीज़ निकाल के लाते हैं और आपको बताते हैं कि समस्या कहाँ आती है, बच्चे कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ अटक जाते हैं, क्या दिक्कत आती है। देखो, ऐसा देता है जब तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई चलो ठीक है, कॉन्स्टेंट है, दिख रहा है, आप 0 कर दो। वो क्या करता है, आपकी नस को पकड़ लेता है, दुखती नस को, और आप चिल्ला उठते हो। कैसे? जैसे डी बाई डी एक्स उसने दे दिया ए की पावर ए या ए की पावर एन। बच्चे सोचते हैं अच्छा ए की पावर एन गलती से लिख दिया होगा, एन गलती से लिख दिया होगा, यानी यहाँ एक्स होना चाहिए था, यानी ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा देते ए की पावर एक्स लोग ए बी सी, और गलत हो जाता है। बहुत बार ऐसा ना हो करके ऐसा आ जाता है, तो एन की पावर ए आ जाता है, डी बाई डी एक्स एन की पावर ए। तब भी बच्चे ये सोचते हैं कि गलती से एग्जामिनर ने क्या किया होगा कि तो ए की पावर एन इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो बच्चे सोचते हैं कि भाई ये ऐसा गलती से हो गया। गलती से कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन इसी तरीके से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ए भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो आंसर डी बाई डी एक्स इसका हमेशा ही 0 होगा बच्चों, 0, है ना। तो ध्यान रखना, आपको बी केयरफुल। तो अगला ऐसे बहुत सारी बातें बताऊँगा आपको छोटी छोटी, जहाँ पे हमेशा बच्चे गलती कर देते हैं। तो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स लोग एक्स। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, लोग एक्स का 1/x होता है। अब ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी और 0 से बड़ी होगी। तो एक्स की वैल्यू किसी भी तरीके से 0 नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती और 0 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जो लोग होता है वो डिफाइन होता ही नहीं है। किस में? लोग डिफाइन नहीं होता है, किस में? नेगेटिव में, यानी आपको एंटी लोग लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेंगे। चलो, तो इस पर तो क्या क्वेश्चन कराऊँ, इस पर तो आपको ऐसे कैसे क्वेश्चन ऐसा इज इट इज़ होगा। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का जानते ही हो, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का कितना होता है? कोस एक्स। तो यदि आपको साइन एक्स दे देगा तो आप उसको कोस एक्स लिख दोगे, डेट्स ऑल। साइन एक्स को कोस एक्स, है ना, साइन एक्स को कोस एक्स। अगला जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स कोस एक्स। बहुत खास बातें पता चलेंगी आपको। डी बाई डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का कितना होता है? माइनस साइन एक्स। ध्यान दो, जो भी फॉर्मूले सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जो फॉर्मूला दोज आर स्टार्टिंग फ्रॉम सी, दे आर यूजिंग, वी हैव टू यूज नेगेटिव साइन बिफोर इट। सो जब जैसे आपको पता चला कि भाई कोस एक्स है, कोस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। आपको ध्यान रखना है जो भी फॉर्मूले सी से स्टार्ट हो रहे हैं उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो कोस एक्स का कितना होगा? माइनस साइन एक्स। अगला क्या होगा? डी बाई डी एक्स टेन एक्स का। तो टेन एक्स का कितना होता है? देखो याद रखो, जब फॉर्मूले याद करना है मतलब केवल देख लेने से नहीं होता है, आप उसको याद भी करना है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बोलो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, 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 साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। मतलब ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए ताकि आपको एक साथ 6 फॉर्मूले याद हों। तो 10 के बाद डी बाई डी एक्स टेन एक्स कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स। और अगला फॉर्मूला है 8, वो है डी बाई डी एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान दो, मैंने कहा था कि आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो समझ में आएगा। सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस है। अब साइन कोस टेन कोट हो गया तो अगला क्या होगा? डी बाई डी एक्स सेक एक्स।
तो सेक एक्स का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स। ध्यान रखो सेक के साथ सेक आता है, सेक के साथ सेक आता है, तो क्या कोसेक के साथ कोसेक आएगा, बिल्कुल आएगा। तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का होगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अब ये क्या है, ये क्यों आ गया भाई, आना ही नहीं चाहिए था, पर इसके आगे क्या लगा हुआ है, देखो ध्यान से सी लगा हुआ है, तो यदि सी लगा हुआ है तो उसके आगे माइनस आएगा, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स हो जाएगा। अगला क्या है, डी बाई डी एक्स हो गया, साइन का हो गया, कोस का हो गया, टेन कोट सेक कोसेक हो गया, कॉन्स्टेंट का हो गया, एक्स पावर एन का हो गया, ये लगभग फॉर्मूले हो गए। इसी तरीके से देखो साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स का भी ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान रखो साइन इनवर्स और कोस इनवर्स एक्स के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं, पर उसमें प्लस माइनस का अंतर आता है बस, है ना। और ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि ये सी से स्टार्ट हो गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ। माइनस क्यों आया, क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ है। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि सी से स्टार्ट हुआ है। तो अगला करते हैं डी बाई डी एक्स, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स ये कितना होगा, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या आप कोट इनवर्स एक्स में जब बताओगे तो उसके आगे माइनस लगा दोगे क्या, और इसका ऐसा कैसे उल्टा लिखोगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा कैसे लिख दूंगा, और उसके आगे माइनस भी लगा दूंगा क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है। अगला है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x√x² - 1। तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये ऐसा होता है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जब कोसेक इनवर्स एक्स का बनाओगे तो क्या आप इसके आगे माइनस भी लगा दोगे। बिल्कुल लगाऊंगा, माइनस लगा दिया, और ये x√x² - 1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आगे सी से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा देखो ध्यान से, ये दोनों एक जैसे, एक फॉर्मूला याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे, एक याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा, ये दोनों एक जैसे, एक याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा। तो हमने देखा कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक इनके जो फॉर्मूले थे वो किस तरीके से थे और इनके फॉर्मूले क्या थे। अब बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला एक आपके पास है, वो है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, वो है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का। तो ई की पावर एक्स का कितना होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, और इसको बोलते हैं चिकना घड़ा। क्यों, क्योंकि ये कोई चेंज ही नहीं होता, यानी आप इसका समाकलन कर लो या अवकलन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। यानी क्या बोलेंगे, अबे चिकने घड़े देख ले, तो चिकना घड़ा है, ध्यान दे। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का कितना होगा, ई की पावर एक्स। अच्छा तो कुछ और फॉर्मूले बचे हैं क्या, तो फॉर्मूले तो और भी हैं थोड़े से, देख लेते हैं। हाँ, दो फॉर्मूले और हैं, भूल चूक लेनी देनी, कुछ छूट जाए तो कोई बात नहीं, बता देंगे और बताया जाएगा। तो क्या है अगला फॉर्मूला, ये है डी बाई डी एक्स यू डॉट वी, यानी इसको बोलते हैं छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो, छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो, छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो। अरे क्या ये क्या है, ये क्या है, छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो। देखो छोड़ो, छोड़ दिया, पकड़ लिया किसको, वी को। भाई दो जने हैं, इसको पकड़ लिया तो इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया तो इसको छोड़ दिया, मतलब ए को पकड़ लिया, ए को छोड़ दिया। तो यू को छोड़ दिया तो वी को पकड़ लो, और वी को पकड़ लिया तो यू को छोड़ दो, हो गया यू डॉट वी, यानी छोड़ो पकड़ो पकड़ो छोड़ो। और लास्ट में आपका जो फॉर्मूला है वह है डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। कौन सा है, u अपॉन वी। अब ये फॉर्मूला क्या है, इसको बोलते हैं हर हर महादेव। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाला नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना है कि सबसे पहले शिव की पूजा करनी है आपको, गणेश जी की तो करनी है, गणेश जी के साथ शिव जी का भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले शिव की पूजा करनी है, यानी सबसे पहले लिखेंगे हर को, यानी वी को। तो डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा वी डी यू बाई डी एक्स। ध्यान रखना सबसे पहले हर यानी डिनोमिनेटर, वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। तो बच्चों ये हमने आज देखा कि अवकलन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी ज़्यादा खास। क्यों, क्योंकि वहाँ हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, अवकलन के डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा और आप आसानी से सीख पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको एजुकेशन बिल्कुल मिल सके सटीक। ओके, तो अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।